प्राचीन काल में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उनकी बुद्धिमानी और कूटनीति से समस्त संसार परिचित था। उनके शासन में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। एक बार द्वारका में एक चतुर और धूर्त इंसान आया जिसका नाम था भास्कर। वह अपनी चालाकी से लोगों को ठगता और धन अर्जित करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी कि वह अपनी बुद्धि से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। भास्कर को जब भी श्री कृष्ण की प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो उसने सोचा क्यों ना उनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। वह सीधे द्वारका की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने घोषणा की कि वह भी श्री कृष्ण से साक्षात्कार करना चाहता है और देखना चाहता है क्या वह उसे पराजित कर सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे एक प्रश्न करो। अगर मैं उसका सही उत्तर दे सका तो तुम मान लोगे कि मेरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से श्रेष्ठ है। भास्कर सहमत हो गया और उसने एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। श्री कृष्ण ने एक पल के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंग, सभी को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है। भास्कर ने यह उत्तर सुना और थोड़ी देर के लिए मौन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता। फिर भी उसने हार मानने की जगह दूसरा सवाल किया, यदि मृत्यु सत्य है तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य धर्म का पालन करना और कर्म करना है। इंसान का धर्म ही उसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जो अपने कर्मों को सही ढंग से करता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। भास्कर ने पुनः सोचा, लेकिन इस बार उसे श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता का अंदाजा हो चुका था। उसने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, यदि हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद सब कुछ छोड़कर जाना है तो इंसान धन और शक्ति के पीछे क्यों दौड़ता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धन और शक्ति की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह साधन है। व्यक्ति को धन और शक्ति का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जो इंसान केवल अपने लिए धन और शक्ति चाहता है वह अंततः दुखी रहता है, लेकिन जो इसे दूसरों के साथ बांटता है वही जीवन के असली सुख का अनुभव करता है। भास्कर ने अब यह मान लिया कि श्री कृष्ण की बुद्धि और समझ अनंत है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप सचमुच महान हैं। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चतुर हूँ, लेकिन आपने मुझे जीवन के वास्तविक सत्य से अवगत कराया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का असली उद्देश्य यही है कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। चतुराई तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक उसका उपयोग अच्छे कर्मों के लिए ना किया जाए। भास्कर ने श्री कृष्ण से शिक्षा ली और अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल भास्कर को उसकी धूर्तता से मुक्त किया, बल्कि उसे जीवन का सच्चा मार्ग भी दिखाया। जीवन में बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह सत्य, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चले। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।